1 बजे की 21 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से पहले राउंड का सर्वे आज यहां पूरा हो गया है। कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सर्वे की वीडियोग्राफी हुई। श्रृंगार गौरी और नंदी के आसपास की वीडियोग्राफी भी की गई है। कल ज्ञानवापी मस्जिद में ऊपर के कमरों का सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से आज पहले राउंड का सर्वे पूरा कर लिया गया। ज्ञानवापी में सर्वे टीम और वादी प्रतिवादी पक्ष समेत 52 लोग सर्वे के दौरान मौजूद रहे। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी हुई। आज के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का बयान सामने आया। हिंदू पक्ष ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक साक्ष्य मिले हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। आपको बता दें कि 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को देनी है। तहखाने में कुल 4 कमरे हैं, जिसमें 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास हैं। तहखाने का 1 कमरा हिंदू पक्ष के पास है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान सामने आया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में अब शांति है, हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर रह रहे हैं, दोनों ही चाहते हैं विकास। बरेली में स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में अब कानून का राज है, अब दंगे नहीं होते, जो अपराध करता है उसे सजा मिलती है। और 1 बजे की चौथी बड़ी खबर। गुना में पुलिस वालों के मर्डर कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का सख्त बयान सामने आया। सीएम शिवराज ने कहा कि एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो मिसाल बनेगी। वहीं शहीद पुलिस वालों के परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। दूसरी तरफ गुना में पुलिस वालों की हत्या के बाद एमपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। ग्वालियर रेंज में आईजी तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने पर आईजी पर कार्रवाई हुई है। और अब 1 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग इसी मामले से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के गुना में बेहद सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोन के जंगल में पुलिस टीम पर बड़ा हमला हुआ। एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों की इसमें मौत हो गई। हिरण और मोर का शिकार कर रहे थे हमलावर। गुना घटना को लेकर सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी भी शामिल हुए। और अब 1 बजे की 6ठी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली के मुंडका आग कांड की बात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज मौके का जायजा लिया। मौके पर चल रहे राहत बचाव कर्मियों से केजरीवाल ने बात की और घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को दिल्ली सरकार 50-50 हजार देगी। और अरविंद केजरीवाल ने कहा, हादसे के जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब 7वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली पुलिस ने मुंडका हादसे में एफआईआर दर्ज कर ली है। कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार किया है। हरीश गोयल और वरुण गोयल को अरेस्ट किया गया। गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और हादसे के बाद से मकान मालिक मनीष लाकरा फरार है। 1 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, जो दिल्ली के मुंडका हादसे से ही जुड़ी हुई है। इस इलाके में दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हुई है। मुंडका क्षेत्र में बनी कमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई थी। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जख्मी लोगों का दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम 4 बजे के करीब मुंडका की एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग भड़क गई थी। आग जिस वक्त लगी, कंपनी में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 9 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली के मुंडका हादसे के बाद अभी भी कई लोग लापता है। संजय गांधी अस्पताल में पहुंचे करीब 19 परिवारों का दावा है कि उनके अपने लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अपनों की तलाश में लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। लापता हुए लोगों में फैक्ट्री के मालिक वरुण गोयल के पिता भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने डीसीपी का दावा है कि 27 शवों में से 25 की पहचान नहीं हुई है और शवों की पहचान के लिए फॉरेंसिक डीएनए की मदद ली जाएगी। और अब 1 बजे की 10वीं बड़ी खबर। मुंडका हादसे के बाद इमारत में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम जगह की सफाई कर रही है और देख रही है कि वहां कोई है तो नहीं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि कंपनी के अंदर दीवारों और छतों से अब भी खौलता हुआ पानी गिर रहा है। हालांकि गर्म पानी के बीच जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इमारत को दमकल विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिली थी। और अब 11वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। मुंडका हादसे के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से हादसे के शिकार लोगों की मदद का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया। और अब 1 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान राणा दंपति के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। नवनीत ने कहा कि उद्धव ठाकरे हिंदू विरोधी हैं।
13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मुंबई में आज शिवसेना की महारैली, बीकेसी मैदान पर शिवसेना अपनी ताकत दिखाएगी। बीजेपी और मनसे पर बरसेंगे उद्धव ठाकरे। महारैली के मंच के जरिए राज ठाकरे और बीजेपी के सवालों का जवाब देंगे सीएम उद्धव। साथ ही हिंदुत्व का अपना मजबूत दावा भी पेश करेंगे। रैली को लेकर शिवसेना ने टीजर भी लॉन्च किया है। आज होने वाली जनसभा के प्रचार के लिए ये टीजर बनाया गया है। 1 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुख करेंगे राजस्थान का, जहां उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज 2 प्रस्ताव शिविर में पेश किए जाएंगे जिस पर मुहर लग सकती है। आज चिंतन शिविर में किसानों के मुद्दे के साथ आर्थिक मामलों और सामाजिक न्याय पर चर्चा होगी। पी चिदंबरम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सलमान खुर्शीद अपना रोड मैप रखेंगे। और शिविर के पहले दिन सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया। 1 बजे की 15वीं बड़ी खबर है बिहार से। सीएम नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी की बैठक पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए बंद कमरे में कौन सी बात हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर चिराग ने कहा कि सीएम की सहयोगी पार्टी बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराएगी। कुर्सी पर बने रहने के लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे होंगे सीएम नीतीश। 1 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग, माइनिंग लीज मामले में बसंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जवाब भेजा है। सोरेन ने इलेक्शन कमीशन को 138 पन्नों का जवाब सौंपा है। बसंत सोरेन ने बीजेपी के आरोप को बताया तथ्यहीन। कहा बीजेपी जिस लीज की बात कर रही है उसका लीज साल 2018 में ही खत्म हो गया था। सोरेन ने पंजाब के एक केस का हवाला देते हुए कहा कि माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना था। 17वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं देरी से याचिका दाखिल किए जाने पर नाराजगी भी जताई। याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को करेगा। परिसीमन की 25 अप्रैल को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, 18वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी सरकार ने निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगाया है। घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया। सरकार का ये फैसला पहले से अनुबंधित निर्यात पर लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कहीं गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने से कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से भी गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 40% की तेजी आई है। मांग बढ़ने से गेहूं और आटे की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। 1 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग, कोरोना से जुड़ी हुई। देश में फिर कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 2858 नए मरीज सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 18,096 हुए। वही आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 3200 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वही पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। और अब 20वीं बड़ी खबर 1 बजे की, दिल्ली एम्स में 2 साल बाद डॉक्टर्स को गर्मी की छुट्टी दी गई है। कोरोना महामारी के चलते डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। एम्स में 2 चरण में 50-50% डॉक्टरों को छुट्टी मिलेगी और मरीजों की असुविधा को देखते हुए 2 चरणों में छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। और अब 1 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुख करेंगे उत्तर कोरिया का, जहां कोरोना और रहस्यमय बुखार की दोहरी मार देखने को मिल रही है। बुखार से अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। वहीं 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।